नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करते हैं और हमारा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर टिका हुआ है तो वो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मिले, पानी स्वच्छ हो और अच्छी नींद आती हो। अगर किसी इंसान का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, अगर किसी इंसान को नींद प्रॉपर ढंग से नहीं आती, तो ये भी एक बड़े कारण हो सकते हैं बीमारियों से ग्रसित होने के। अब बीमारियां, नींद के कारण जो बीमारियां आती हैं वो हमें मानसिक संताप देती है, मानसिक पीड़ा देती है। जब हम अनिद्रा की वजह से पूरे तरीके से सो नहीं पाते हैं तो ये बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। अगर एक मनुष्य, स्वस्थ आदमी 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप नहीं ले सकता तो फिर ये माना जा रहा है और ये इस तरीके से होता है कि इससे धीरे धीरे हमारे रोगों की ज़्यादा हमारे शरीर में दिक्कत हो जाती है। कई बार रेस्टलेस होने के कारण दूसरे समय उसकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को रेगुलरली नींद नहीं आती है, ऐसे बहुत से कारण हैं। वरी, जिसका मुख्य कारण है चिंता के कारण नहीं आती है, शारीरिक पीड़ा के कारण नहीं आती है, और अपने मानसिक पीड़ा जो होती है बहुत ज़्यादा सोचने के कारण, ओवर थिंकिंग अगर कर लेते हैं, किसी बात को लेकर के इतना टेंशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, या शरीर की खामियों की वजह से हमें नींद नहीं आती है, तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले हमें एक थॉट प्रोसेस से गुजरना होता है। हम ये सोचें कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर इंसान के मन में अलग अलग तरीके के थॉट आते हैं और हर इंसान को समस्याएं अलग अलग तरीके से आती है। वो उनसे ओवरकम कैसे हो, ये सब का अलग अलग डिफरेंट तरीका है। कुछ वरीड होते हुए मानसिक पीड़ा को ले लेते हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद प्रॉपर ढंग से नहीं आती और फिर अलग अलग रोगों का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो आपके लिए इतना शानदार साबित होगा कि कम से कम इसमें एक ऐसी चीज़ बताई जा रही है जिसके कारण हमें चैन की नींद आ सकती है रात में। और ये जो प्रोसेस है, ये एक बायोमैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं चुंबकीय चिकित्सा, बायोमैग्नेटिक सिस्टम के द्वारा, प्रोडक्ट्स के द्वारा हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करते हुए और हमारे शरीर को आरामदायक स्थिति में लाते हुए और नींद, गहरी नींद वो दे सकता है। तो चुंबकीय चिकित्सा एक प्राचीन चिकित्सा है और इस चिकित्सा से बहुत सारे लोग अनिद्रा में और मानसिक पीड़ा में, शारीरिक पीड़ा में, सूजन में, बहुत सारे जो रोगों में इसकी उपयोगिता है। तो जो भी लोग बाग अनिद्रा की समस्या से गुजर रहे हैं, वो लोग चुंबकीय चिकित्सा के माध्यम से और एक सिंपल तरीके से इस चिकित्सा को, इस प्रोडक्ट के माध्यम से ले सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल रहेगी, और फिर उसके बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं और अपना सुख चैन वापस ला सकते हैं। और साथ ही साथ काउंसलिंग के माध्यम से हमें जीवन में किस तरीके से आगे अपना जीवन यापन करना चाहिए। आप जानते हैं और समझते हैं कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे कारणों की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं
कि बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो चिंता फिक्र से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कहते हैं चीता के समान है चिंता। तो इसलिए जो चीज़ होनी है वो होकर रहेगी। हमें मुकाबला डटकर करना है परेशानियों से, और उस मुकाबले में निश्चित रूप से अगर हम डटे रहे तो जीत हमारी होगी। कभी भी जीवन को हार के जीता नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग हमारे पीछे रह जाते हैं जो रोते हैं बाद में, तो उनको रुला करके हम अगर जीवन में जाते हैं जीवन से, तो ये एक अच्छा निर्णय नहीं होता। बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं, बहुत सारे केसेस सुनते हैं। अभी दिल दहलाने वाला एक गुजरात में भी ऐसा आयशा नाम की एक लड़की ने जो किया, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान हर चीज़ का है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत होगी। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चिंता चीता के समान है, ये जिंदे आदमी को भी जला देती है। इसलिए चिंता न करें, शांत रहें, अपने इस तरीके की चीज़ों को अपने ओवरकम आने की ज़रूरत है। अगर ईश्वर हमें समस्या देता है तो उसका कुछ न कुछ समाधान ज़रूर होता है। अंतिम निर्णय जान को नष्ट करना नहीं होता, अंतिम निर्णय मौत नहीं होता। अगर हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और उससे ओवरकम आने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम ओवरकम हो सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो स्टडी करते हैं और स्टडी में कई बार उनके जो रिजल्ट्स हैं उस तरीके के नहीं होते, तो भी वो उनको एक ही तरीका सूझता है और वो लटक जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, और इससे ओवरकम होने के लिए अगर मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं। काउंसलिंग के माध्यम से हम ज़रूर ओवरकम हो सकते हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक प्रॉपरली नाम तो नहीं पता, लेकिन अभी मैंने आज कोई वीडियो देखा था कि फोगाट एक क्या नाम है उस लड़की का, जिसने 1 पॉइंट से वो रेसलिंग हार गई थी और उसने भी अपनी जान दे दी। तो ये कोई ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर एम्बिशियस होने की वजह से एक हार अंतिम हार नहीं होती। हम जीवन में बार बार फाइट करते हैं और बार बार आगे बढ़ते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि एक प्रॉपर नींद, एक प्रॉपर डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ इंसान के लिए। ब्लड सर्कुलेशन बहुत मायने रखता है एक स्वस्थ इंसान के लिए। उसके लिए चुंबकीय चिकित्सा के माध्यम से आप लोगों की हेल्प हो सकती है। आप इसमें कमेंट्स में कुछ जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीफोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन्हीं लाइनों के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें बल मिलेगा आपको। इस वीडियो की हम समापन की ओर ले जाते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ये जो लाइनें हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा दी गई है हमें। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।